श्री राम जय राम जय जय राम। 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 प्यारे बंधुओं, माताओं एवं बहनों, हम सभी भगवान भोलेनाथ मेरे महादेव के चरणों में इस मन को लगाते हुए सादर प्रणाम करते हैं और परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में, श्री सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं और सभी संत जनों के चरणों में सादर प्रणाम। जय जय सिया राम। भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा है हम सभी के जीवन पर, और यह जो आनंद श्रावण मास में हम सभी को प्राप्त हो रहा है, उनकी सेवा करके, उन्हें एक लोटा जल अर्पित करके और मठ मंदिरों में सेवा प्रदान करके अपने इन हाथों से, क्योंकि कहा गया है यदि भगवान भोलेनाथ का कोई मंदिर वर्तमान समय में अछूता रह गया तो ये हम सभी के लिए बड़ा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि इन्हीं हाथों से भगवान भोलेनाथ के सभी मंदिरों की सेवा होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए और सबसे बड़ा फल उनके मंदिर को स्वच्छ रखना, सफाई से पूजा करना, सेवा करना, सफाई की सेवा देना। इन हाथों से जो भी चढ़े उसे समय से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाना है, तभी हमारी सेवा भगवान भोलेनाथ स्वीकार करेंगे। तो यह कृपा भगवान नर्मदेश्वर महादेव की हम सभी के ऊपर बरसती रहे और मेरे प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान भगवान भोलेनाथ के कानों में पड़ता रहे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। यही प्रार्थना, यही निवेदन हम आप सभी से भी करते हैं कि नित्य प्रति महादेव को यदि प्रसन्न करना है तो मेरे प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान करिए, जप करिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए और मेरे प्रभु के चरणों में अपने इस मन को लगाइए और सेवा प्रदान करिए। आइए आज के प्रसंग में भगवान भोलेनाथ को श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को श्रवण कराते हैं और हम सभी उसमें लीन हो जाते हैं। सुनहि मातु मैं देख यस सपन सुनावो तोय। सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोहि। सपन सुनावो तोय अस उपदेश मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण
श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश किया है। करहि माँ करहि जाए तपशैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। तप बल रचये प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभो करहि संहारा, तप बल से सो धरई मही भारा। तप बल से सो धरई मही भारा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जा और वन में तप कर, उनके नाम का जप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं और तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। क्योंकि इस जीवन का भी जो सत्य रूपी मार्ग है उसे अपना कर हम अपने जीवन को तप बल प्रदान कर सकते हैं और उसी तप बल के आधार पर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। क्योंकि कहा कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जानो। हरे ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलकी लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप बुर आवो, श्री रघुनाथ रूप बुर आवो। परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता का कारण है मेरे प्रभु श्री राम और उनके नाम का जप। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान के नाम का जप करते रहना है और तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाए तप अस जिय जानी। सुनत बचन बिय सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनावहु गिरि अकारी। मात पितहि बहु विधि समझाए, चली वो मातप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, व्यय विकल मुख आव न बाता। ये भवानी सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा
जी में जान कर तू जा कर के तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया है। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ माँ पार्वती जी तप करने के लिए प्रस्थान करती हैं। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात तक नहीं निकलती, क्योंकि यह माया रूपी संसार है। ये माया रूपी संसार कभी कभी आपको दुत्कारने भी लगेगा, क्योंकि जब तक आपके इस हृदय में, इस शरीर में, इस आत्मा में मेरे प्रभु श्री राम के नाम का बल नहीं रहेगा, शक्ति नहीं रहेगी, तो कभी कभी आपके जीवन में निराशा भी व्याप्त होगी। क्योंकि ये संसार तो स्वार्थी है, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। लेकिन नाम के जप से, नाम के सुमिरन से माला फेरते फेरते जब आपके इस हृदय में, इस मन में दृढ़ संकल्प जागृत हो जाता है कि मेरे इस प्रभु के चरणों के अतिरिक्त इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है, सभी तो अपने मतलब के साथी हैं, जीवन बढ़ता जाता है और जीवन उनके लिए यह आपका बेकार होता जाता है कि अब तो माता पिता किसी लायक रहे नहीं, उनसे, उनके शरीर से कोई कार्य नहीं हो सकता, उनके शरीर से कोई जिम्मेदारी नहीं हो सकती, इसलिए अब मेरा कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए क्या करना है इनकी सेवा करके, और क्या करना है इनको सम्मान दे करके, और क्या करना है इनसे दो पल के लिए मीठे वचनों से, वाणी से बात करने के लिए। लेकिन यह समभाव बना रहेगा आपके जीवन में यदि आपने प्रारंभ से ही मेरे प्रभु के चरणों का अनुराग पैदा कर लिया है, मेरे प्रभु के चरणों के साथ प्रीति बांध ली है, और मेरे प्रभु के चरणों में ही इस मन को लगाया है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये संसार रूपी माया जो जाल है, ये माया का जो जाल है संसार में, ये फांसता रहेगा, आपको अपनी तरफ खींचता रहेगा। लेकिन मेरे प्रभु का नाम आपको आनंद प्रदान करेगा, आपके संकल्प को दृढ़ करेगा, और आपके जीवन में एक दृढ़ता आएगी, एक सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा आएगी। इसलिए नाम जप करते रहिए, और ये संसार तो अपने हिसाब से चलता रहेगा, अपने मुताबिक, अपने स्वार्थ से आपको देखता रहेगा। लेकिन आपका जो नित्य प्रति का भजन है वो आपके इस जीवन में तो आनंद आपको प्रदान कर ही रहा है, लेकिन इस संसार से जाने के बाद भी मेरे प्रभु के चरणों में जो मन आपका लगा हुआ है, प्रभु आपको कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। वेद सिरा मुनि आए तब सबहि कहा समुझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधि पाई। उरधरी उमा प्राणपति चरना, जाय बिपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगो, पति पद सो मेरे तजे वो सब भोगो। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझा करके कहा है कि पार्वती की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। ऐसे समझाया कि सबका मन शांत हो गया है। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी हैं। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था,
तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया है, त्याग दिया है, क्योंकि मन का जो दृढ़ संकल्प है वो प्रकट हो रहा है। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। वही अनुराग और वही वरदान श्री नारायण से, श्री हरि से मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी का इस मन में दृढ़ संकल्प प्रदान कर रहा है और जीवन की रक्षा कर रहा है। नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल पल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहस मत सोई खाई। तीन सहस संवत सोई खाई। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। महाराज 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खा करके बिताए हैं जीवन के। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए हैं। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं का सेवन करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव जी का नाम का सुमिरन किया है। और इसी प्रकार से तप करते करते मां पार्वती पुनि परिहरे सुखाने ऊपर ना, वो नाम तब भय अपर ना। देखी वो मही तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। भय वो मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमार। परिहरो दुसह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरारे, अब मिली है त्रिपुरारे। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर आकाशवाणी हुई है। ये गंभीर आकाशवाणी क्या है कि जब आपके जीवन का तप, आपके जीवन का प्रताप, पूर्ण फल और आपके जीवन का जो भजन है सफल होने लगता है, प्रभु की कृपा आपके ऊपर होने लगती है, तो मेरे प्रभु स्वयं आकर के आपके कानों में शब्दों का उच्चारण करते हैं। यही आकाशवाणी है। और प्रभु स्वयं नारायण आपके इस तप पर, आपके इस भजन पर, आपके इस जीवन के सुमिरन पर, आपके ऊपर गुरु की कृपा पर, श्री हनुमान जी की कृपा पर आकर के स्वयं अपना हाथ रख करके अपने शब्दों से अपने भक्त की रक्षा करते हैं।
यही है, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ है। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। क्योंकि जब हमारा मन, यह वर्तमान जो जीवन चल रहा है, भगवान भोलेनाथ के चरणों में, प्रार्थना में, निवेदन में, सेवा में लगा रहता है और भगवान के भजन में लगा रहता है, तो चाहे जितने जन्म आपको लेने पड़े, भगवान भोलेनाथ की कृपा कभी आपसे विलग नहीं होगी और ना ही कभी मेरे महादेव की कृपा से आप वंचित होंगे। जन्म जन्म का फल आप अपने गुरु मंत्र के द्वारा, आप अपने भजन के द्वारा, आप अपने तप के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यही शक्ति है मेरे प्रभु के चरणों के अनुराग में, यही शक्ति है संपूर्ण निस्वार्थ शरणागति में। लेकिन महाराज, शरणागति तो छोड़िए, सदगुरु के चरणों में विश्वास ही नहीं हो पाता है। मंत्र में विश्वास नहीं, माला में विश्वास नहीं, और जीवन में हम बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो माया तो मिल जाएगी, लेकिन माया से विलग मायापति आपको कहां से प्राप्त होंगे। जो माया भी देते हैं और पति के रूप में आपको लक्ष्मी भी प्राप्त कराते हैं, माता के रूप में, पति के रूप में, पिता के रूप में। इसलिए मायापति, माया के जो पति हैं, लक्ष्मी के जो पति हैं, उनको प्राप्त करना है तो लक्ष्मी भी प्राप्त होगी, माया भी प्राप्त होगी। भजन करिए, गुरु के चरणों में लगन लगाइए, विश्वास पैदा करिए और कहीं कुछ भी आपको इस जीवन की रगड़ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि गुरु के चरणों में स्नेह न हुआ, प्रेम न हुआ, विश्वास न हुआ, तो भगवान भोलेनाथ भी आपका कल्याण करने वाले नहीं हैं। क्योंकि प्रार्थना में तो फिर यही कहना पड़ा, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिव, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिव, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो हमेशा सदैव अपने जीवन में ये याद रखे कि वो माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जय जय श्री सीताराम। इस संसार से जाने वालों के बारे में कभी सोचिए इस मन में कि कौन था, किसने क्या क्या इस संसार में प्राप्त किया और आज इन नेत्रों के सम्मुख ही वो इस संसार से चला गया है।
बस भजन करो, चिंतन करो, प्रभु के नाम का सुमिरन करो। जय जय श्री सीताराम।